गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे राधा स्वामी साखियां चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले जी। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, ये साखी दिल्ली में रहने वाली एक बीवी द्वारा सुनाई गई थी। और जब सारी संगत ने यह साखी सुनी तो वह सब बाबा जी के आगे प्रेम में आंसू बहने लग गई। इस बीवी ने बताया कि जब 4 साल पहले इनकी बेटी की पढ़ाई पूरी हुई थी, तब इन्होंने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। इस बीवी की इच्छा यही थी कि इनकी बेटी किसी सत्संगी परिवार में जाए, लेकिन कि कहा जाता है रिश्ते पहले से ही बनकर आते हैं। तो इनकी लाख कोशिशों के बाद भी सत्संगी परिवार में उनकी बेटी का रिश्ता नहीं हो पाया। इन्हें जो लड़का पसंद आया वह सत्संगी परिवार से नहीं था, और वह बेटी की उम्र निकलने के डर से इन्होंने उसकी शादी एक गैर सत्संगी परिवार में कर दी। शादी होने तक इस लड़की के ससुराल वाले बड़े ही अच्छे व्यवहार कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। उनके व्यवहार से खुश होकर लड़की के माता पिता ने शादी की तारीख पक्की कर दी, और रिश्ता पक्का होने पर इस लड़की की मां ने कहा, बाबा जी की दया से हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसीलिए यह शादी बड़े ही धूमधाम से करना चाहते हैं। फिर इस लड़की के मायके वालों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की और तोहफे में लड़के को बहुत सारा कैश और कार भी दी। इस लड़की की मां ने बताया कि उनकी अपनी बेटी इकलौती ननंद को बहुत सारा सोना दिया, और जितनी इनकी कोशिश हो सकती थी यह सब भी दिया। आगे उस बीवी ने संगत से कहा कि मेरी बेटी और मेरे पिता मेरे साथ हर रविवार को सत्संग सुनने जाते हैं, और इनके अलावा उनकी आदत थी कि घर के पास वाले गुरुद्वारे वह रोज माथा टेकने जाया करते थे, क्योंकि यह सब उनकी बेटी को बहुत अच्छा लगता था। इस बीवी ने बताया कि जब उनकी बेटी की शादी हुई तो सिर्फ 4 या 5 दिन तक सब कुछ ठीक चला। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर दिया, और किसी न किसी कारण उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि जब उनकी बेटी अपनी आदत के अनुसार गुरुद्वारे जाने के लिए घर से निकलने लगती, तब किसी न किसी कारण उसे घर पर ही रोक लिया जाता, और जैसे तैसे दिन आगे बीतने लगे, उनकी बेटी पर ससुराल वालों द्वारा अत्याचार ज्यादा किए जाने लगे। इस सब से तंग आकर जब उसकी बेटी ने शाम की जगह जल्दी उठकर सुबह गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिया, तब 4-5 दिन तक तो वह गुरुद्वारे जा पाई, लेकिन उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उसका सुबह भी गुरुद्वारा जाना बंद करवा दिया। उसके ससुराल वालों का कहना था कि अगर तुम पूजा करना चाहती हो तो देवी देवताओं की करो, गुरुओं की पूजा इस घर में रहकर नहीं कर सकती। उनका मानना था कि गुरु तो सब ढोंगी ही होते हैं। संगत जी, जो लोग इस तरह की सोचते हैं उन्हें जिंदगी में गुरु की जरूरत है ही नहीं। वह जिस तरह इस दुनिया में आते हैं इसी तरह इस दुनिया से चले जाते हैं, और फिर इस 144 की जूनी में उनका आना जाना लगा ही रहता है। उस बीवी ने बताया कि लगभग 5 से 6 महीने के बाद उनकी बेटी से ससुराल वालों द्वारा ज्यादा पैसे की मांग करने शुरू कर दी। उनकी बेटी से किसी न किसी बहाने उसके मायके से पैसे मंगवाए जाते थे, और हम अपनी बेटी के कहने पर उन्हें पैसे की मांग को पूरा करते जा रहे थे। कुछ समय के बाद ऐसा वक्त भी आया, हमारी बेटी ने हमसे पैसे मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उसे हमसे बार बार ऐसे पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने अपने ससुराल वालों की बात नहीं मानी तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। हमारी बेटी पर उसके पति के साथ साथ उसकी सास भी हाथ उठाती। एक बार हमारी बेटी की सास ने उसका गला कितनी जोर से दबाया कि वह बेहोश तक हो गई, लेकिन फिर भी यह चुपचाप सहन करती रही। समय बीतने तक हमारी बेटी ने हमें यह सब बात नहीं बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि हमें यह सब बताकर वह हम पर कोई परेशानी देख सके। उन्होंने बताया कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर इतना पीड़ा दी थी कि वह अब शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार रहने लगी। जब बहुत दिनों तक हमारी बेटी से ठीक से बात नहीं हो पाई तो हमें उसे मिलने के लिए उसके घर चले गए, और जाकर देखा कि उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। जब इन निशानों का कारण हमने बेटी से जानना चाहा तो उसने कुछ नहीं बताया, और जब हमने उसके ससुराल वालों से कहा कि हम अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए उस घर लेकर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए भी साफ मना कर दिया। उनका इस तरह साफ मना कर देना, हमारे मुंह पर मना करना, हमें कुछ अजीब सा लगा। उस वक्त हालत को देखते हुए हम वापस आ गए, लेकिन उसके बाद हमारी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया। हमें अपनी बेटी की चिंता सताने लगी। ऐसा 2-3 दिन बीते और हमारी बेटी का फ़ोन हमारे पास आया, और वह हमें छुपकर फ़ोन कर रही थी, और तब उसने फ़ोन पर हमें एक एक बात बता दी उसकी।
वह सारी बातें सुनकर हमारी रूह कांप गई, क्योंकि जो चीजें उसने बताई थी वैसा तो कोई किसी जानवर के साथ भी नहीं करता। मेरी बेटी के यह सब बताने के बाद मेरे पति उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए कि वहां जाकर उन्होंने घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया। अगले दिन जब पुलिस वालों ने